एक बार समझा देती हूँ। ये पहले हमने पूरा कुर्ती का हमारे नॉर्मल कुर्ती का ड्राफ्टिंग कर लिया। ये हमारी यहाँ तक नेक विड्थ थे, यहाँ तक हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है, ये हमारा आर्म होल की लाइन है। तो हमने बस यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल नेक विड्थ थी उससे ज़्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा फर्स्ट चेंज हो गया। सेकंड चेंज हमारा इसके ऊपर हमने 4 इंच लाइन एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ाई है और ये लाइन सीधे हमने यहाँ तक बढ़ाई है। शोल्डर के आगे 5 इंच तक हमने ये लाइन बढ़ाई है और यहाँ पर हमने ये ब्लॉक किया है। अब यही लाइन हमने नीचे तक हमारे आर्म होल के लाइन तक बढ़ाई सीधी और यहाँ से हमने ज्वाइंट कर लिया। और यहाँ जो हमारा चेस्ट, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ से लिटिल कर देके ये यहाँ पर हमने ये ज्वाइंट कर लिया। इस तरह से ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हमने लिया और यहाँ से हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे इस तरह से स्लीव्स के यहाँ इस तरह से गैदर्स आएंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पर डोरी इंसर्ट करेंगे और यहाँ नेक पर भी हमारे इस तरह से गैदर्स आएंगे। इस तरह से हमारा ये टॉप दिखेगा। तो हम सबसे पहले स्टिचिंग करने से पहले हम इसका नेक का फेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पर हमें छोटा सा स्लिट लगानी है, एक 1 इंच तक हम यहाँ पर स्लिट लगाएंगे ताकि जब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम जब डोरी इंसर्ट करेंगे तो वो अंदर की तरफ से बाहर आने के लिए यहाँ पर हमें रास्ता छोड़ना है। 1 इंच हमने यहाँ पर स्लिट लगाई है। अब यहाँ इसका नेक का फेसिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है अलग से। अगर आपके पास इससे बचा हुआ कपड़ा है तो आप वो भी ले सकते हो। ये फ्रंट का है, हम फ्रंट और बैक दोनों का फेसिंग निकालेंगे। इसके लिए मैंने ये कपड़ा नीचे की तरफ डाला है। यहाँ पर ये मेरा ये ऊपर की तरफ लेते हैं, यहाँ पर ये फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह बराबर से ये फोल्ड के ऊपर इस तरह से ये दोनों मैच होने चाहिए और ऊपर की तरफ भी इस तरह से होना है। अब हम ये इसका नेक का शेप यहाँ पर डाल देंगे। ये रहा। अब इसके बाहर 1 इंच तक इस तरह से 1.25 इंच, आप 1.25 इंच भी ले सकते हो ताकि हमें फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच लगेगा। ये 1 इंच तक बाहर की तरफ हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और अब हम ये कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का फेसिंग हो गया। हम यहाँ पर फ्यूजिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्यूजिंग है वो थोड़ा कड़क होता है और यहाँ पर हमें नेक में डोरी डालनी है, उसके लिए वहाँ गैदर्स आएंगे। तो गैदर्स के लिए हम फ्यूजिंग वहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्यूजिंग से वो कड़क हो जाएगा। ये पट्टी हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम बैक का निकालेंगे। ये हमारा बैक का और ये हमारा फ्रंट का, ये दोनों फेसिंग हमारे रेडी है। अब हमें सबसे पहले यहाँ बाहर की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ ये पूरी हमारी जो किनार है ये ऐसे फोल्ड कर लेनी है, स्टिच कर लेनी है। उसके बाद हम ये नेक को ज्वाइंट करेंगे। दोनों बैक और फ्रंट दोनों को हमें इसी तरह से करना है। ये जो है बाहर की साइड वो अंदर की तरफ इस तरह 1.25 इंच फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगानी है इस तरह से। उसके बाद हम ये नेक को ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम ये स्टिच करके लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये नेक को किस तरह से ज्वाइंट करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है और हमने यहाँ पर जो 1 इंच की जो स्लिट लगाई हुई है, पहले हम उसे कवर करेंगे। उसके बाद ही
हम नेक का फेसिंग करेंगे। तो उसे किस तरह से कवर करेंगे, उसके लिए मैंने ये छोटा सा स्क्वायर का पीस लिया है फैब्रिक का, और उसके तीनों जो एज है वो स्टिच कर लिए हैं 5 इंच अंदर की तरफ लेकर। अब ये जो है हमें यहाँ पर इस तरह से सेंटर में रखना है, और ये जो स्लिट है, ये छोटी सी स्लिट है 1 इंच की हमने ली हुई है। इसे यहाँ से इस तरह से पकड़ के यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, फिर ये वेस्ट में कट करके हम अंदर की तरफ लेंगे। इस तरह से ये हमारी स्लिट कवर हो जाएगी, और उसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने नेक का 5 इंच जॉइंट किया हुआ है फेसिंग, वो उसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों का हमने ये जो एज है इसके किनार है वो 5 इंच अंदर की तरफ लेकर स्टिच लगाई हुई है। वो उसके बाद इस तरह से रखकर हम हमारे नेक का फेसिंग करेंगे। ये रहा। तो सबसे पहले हमें ये स्लिट है वो कवर करनी है, तो हम वो पहले स्टिच करेंगे। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों का हम नेक का फेसिंग करेंगे। ये हमारे नेक की सीधी साइड है, और ये सीधी साइड पे हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है, बराबर सेंटर में हमें लगाना है। हमारी जो ये स्लिट है वो हमें कवर करनी है, तो इस तरह से लगाकर हम उसे पलटी करेंगे। इस तरह ये बराबर एकदम सेंटर में आना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसे वी शेप में स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है, अभी हम ये कट करेंगे स्लिट। अब ये सीधी साइड से हमें इस तरह से अंदर की तरफ ढकेलना है। इस तरह से हमारी ये स्लिट जो है वो कवर हो जाती है। इस तरह से हमारी ये स्लिट कवर होगी। यहाँ पर अब हम स्टिच लगाएंगे ऊपर की तरफ। स्लिट कवर हो गई। अब ये जो नेक की पट्टी है वो हम लगाएंगे उसके ऊपर। पहले ये सीधी साइड में रखेंगे और उसे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लिट है, तो ये जो नेक की हमारी पट्टी है वो भी हम बीच में से कट कर लेते हैं। यहाँ से हमें कट कर लेंगे। ये टू साइड्स हो गए। अब ये इस तरह से ये जो स्टिचिंग हमने की है एक की, वो ऊपर की तरफ रखना है, और ये हमारी टॉप का सीधी साइड है। तो यहाँ पर हमें यहाँ ऐसे फोल्ड करना है ये पट्टी, और यहाँ से हमें स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड कवर करेंगे। हमारी ये दोनों साइड्स रेडी है। अब हम इसे इस तरह से पलटी करेंगे। ये दोनों हमने फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाई है। इस तरह से फोल्ड करके ये अंदर की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर हमारा बराबर से यहाँ खुला रहेगा,
यहाँ से हम डोरी इंसर्ट करेंगे इसके लिए। तो इस तरह ये हमें अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है। तो हम सबसे पहले बैक का भी नेक इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे, फेसिंग कर लेंगे, उसके बाद हम ये जॉइंट करेंगे। हमारे दोनों पट्टी रेडी है, बैक और फ्रंट के। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम ये जो पट्टी है इस तरह से सीधी कर लेंगे। और हम ये हमारे टॉप का फ्रंट सीधा पार्ट है। इसके ऊपर हम इस तरह से हमारा बैक रखेंगे। ये हमारी बैक की सीधी साइड है, ये पूरी सीधी साइड है। ये सीधी साइड हम इसके सीधी साइड पे रखेंगे और ये पट्टी और ये पट्टी इस तरह से हमें इस तरह से जॉइंट करनी है। ये यहाँ पर ये जो है हमारे लिए शोल्डर है, तो शोल्डर में हमें 1/2 इंच तक स्टिचिंग करना है। यहाँ पर हमें 1/2 इंच तक स्टिचिंग करना है, लेकिन स्टिचिंग करने से पहले हमें यहाँ से यहाँ 1 इंच खुला छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लीव्स की डोरी यहाँ इंसर्ट करनी है। ये यहाँ पर हमारी स्लीव्स आती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच खुला छोड़ के यहाँ से यहाँ नेक की तरफ स्टिच लगानी है। यहाँ से यहाँ 1/2 इंच हमें लेना है। तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ से यहाँ 1 इंच हमें खुला छोड़ना है और यहाँ हम स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे नेक है और ये हमारी शोल्डर है, जो हमने यहाँ पर 1 इंच खुला छोड़ा है और यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे स्टिच लगाई है। दोनों तरफ हमने इसी तरह से किया है। अब यहाँ पर हमें ऐसे स्लिट ऐसे जॉइंट करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी पट्टी आएगी जहाँ पर हमें डोरी इंसर्ट करनी है। ये हमारे स्लीव्स की यहाँ पर गैदर्स आएंगे इस तरह से, तो यहाँ हमें डोरी इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिट लगाएंगे और यहाँ ऐसे इस तरह से पैक कर देंगे, क्योंकि ये जब इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो इसके अंदर हमें डोरी डालनी है। तो हम यहाँ पर इस तरह स्टिच करते हैं शोल्डर के ऊपर। ये देखिए, जैसे हम कुर्ती को स्लिट की स्टिच लगाते हैं साइड में, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। दोनों शोल्डर पे हम इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर इस तरह से पाव इंच पे लेना है और स्टिच लगाना है।
तो ये हमारा नेक का फेसिंग ज्वाइंट करके रेडी हो गया है। ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। ये हमारी उल्टी साइड है टॉप की, और ये हमने नेक का फेसिंग इस तरह से करके अब हमें ये इस तरह से अंदर की साइड पे इस तरह से स्टिच करके लेना है। फ्रंट और बैक दोनों का नेक का फेसिंग हम अंदर की तरफ इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच करके लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों का भी। यहाँ पर जो हमारी स्लिट थी, ये स्लिट हमने इस तरह से स्क्वायर कपड़े को लेकर उसके एज स्टिच करके इस तरह से हमने हमारे स्लिट को कवर करके लिया है। और यहाँ पर जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किए थे वो 1/2 इंच का मार्जिन रखकर ज्वाइंट किए थे, ताकि हम यहाँ पर इस तरह से स्लिट ले सके। यहाँ पर हमने शोल्डर को इस तरह से स्लिट ली है दोनों तरफ, क्योंकि ये जो शोल्डर है वो स्लीव्स में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ 1/2 इंच लेके स्लिट ले ली है, और यहाँ 1 इंच हमने स्लीव्स के बॉटम की तरफ खुला छोड़ा है और यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट किया है। ये हमने दोनों साइड पे किया है। तो अब हमारे जो स्लीव्स है, स्लीव्स के जो ये बॉटम है, ये हमारा स्लीव्स का बॉटम है, उसे ज्वाइंट करने के लिए हमने ये पट्टियाँ काट के ली है। आप इसी कुर्ती के टॉप के कपड़े में से भी काट सकते हो, लेकिन हमारा ये कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ये दूसरे कपड़े में से, मैचिंग कपड़े में से ये पट्टियाँ काट के ली है। ये 1.5 इंच की पट्टियाँ आप काट दे सकते हो। इस तरह से हमें यहाँ पर ये ज्वाइंट करनी है। ये तो ये उल्टी साइड है। यहाँ पर हमें पट्टी को 1/4 इंच इसे इस तरह से स्टिच करके लेना है सभी पट्टियों को, और इसे सीधी साइड में इस तरह से लगाकर, इस तरह से सीधी साइड में लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ये इस तरह से, ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। तो ये मैंने 4 पट्टियाँ निकाल ली है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो सबसे पहले हम इस पट्टियों को 1/4 इंच फोल्ड करके ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। ये चारों पट्टियाँ हमारी रेडी हो गई है। ये हमने यहाँ पर इसके किनारे में टिप लगाई है, और यहाँ पर जहाँ पर हमारी स्लीव की स्लीट आती है वहाँ पर भी हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लिया है। अब ये चारों पट्टियाँ हम अपनी स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी नेक की साइड है, और ये यहाँ पर हमने स्लिट लगाई हुई है। यहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है। तो यहाँ पर हम अपने यहाँ पर एक इस तरह से एक साइड में 2 पट्टियाँ लगाएंगी, दूसरी साइड पे 2 पट्टियाँ लगाएंगे। इस तरह से चारों पट्टियाँ हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ सीधी साइड पे हम पहले लगाएंगे। ये जो साइड है, ये वाली जो हमने यहाँ पर 1/4 इंच पे इस तरह से टिप लगाई है, ये साइड हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड है। इस तरह से ये हमने किनार जो यहाँ पर ज्वाइंट की है यहाँ पर रखेंगे, और हम टिप लगाएंगे। यहाँ पर दूसरी पट्टी लगती है, उसी तरह से लगाएंगे। उसी तरह से हम चारों पट्टियाँ यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारी नेकलाइन और ये स्लीव्स की बॉटम की तरफ हमने ये पट्टियाँ जोड़कर रेडी कर दी है, यहाँ इस तरफ से। अब हम ये नेकलाइन अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके पूरी बैक और फ्रंट दोनों की तरफ टिप लगाएंगे, इस तरह। और ये जो हमारे स्लीव को हमने पट्टी जोड़ी है, ये भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे।
तरह से चारों पट्टियाँ, ये इधर की 2 और इस साइड की 2, ये सभी पट्टियाँ हम अंदर की तरफ फोल्ड करके लेंगे। हमें यहाँ पर खुला छोड़ना है, ये दोनों तरफ हमें यहाँ पर खुला छोड़ना, यहाँ हम पैक नहीं करेंगे, बस हम इस तरह से यहाँ पर टिप लगाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा स्टिच करके लेते हैं नेक साइड और हमारी स्लीव्स की साइड। ये हमारा नेक का फिनिशिंग और स्लीव का फिनिशिंग रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ये डोरी इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये डोरी मैंने पहले से बना के रखी है। ये डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मेरा पहले से ही अपलोडेड है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज़ देखिएगा। तो ये डोरी मैंने ग्रीन कलर जो इससे मैच हो रहा है उस कलर के लिए है। आप कौन से भी कपड़े की डोरी बना सकते हो जो कि आपके टॉप को मैचिंग हो। तो यहाँ पर हमें डोरी कितनी लेनी है, स्लीव्स के लिए हमें डोरी लेनी है जितनी आपकी स्लीव्स है उसके हिसाब से डोरी लेके प्लस ऊपर आप 10 इंचेस तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। इस हिसाब से अगर आप ज़्यादा लंबी स्लीव के साइड में डोरी छोड़ना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लंबी भी ले सकते हो। और नेक के लिए आपको देखना है कि आपका नेक की गोलाई कितनी है। वो गोलाई हम इस तरह से मेजर करके देखेंगे कि आपकी नेक की गोलाई कितनी है। ये नेक की गोलाई लगभग 25 हाफ, मतलब ये पूरा 50 इंचेस की नेक की गोलाई है। तो हमें डोरी जो लेनी है वो 50 इंचेस प्लस आप एक्स्ट्रा 20 इंचेस या 10 इंचेस ले सकते हो। अगर आप फ्रंट साइड में डोरी ज़्यादा लंबी छोड़ना चाहते हो तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, लेकिन आपको कम से कम आपके नेक की गोलाई प्लस 10 इंचेस डोरी लेनी है। और स्लीव्स के लिए आपको आपकी स्लीव्स की विड्थ देखनी है कितनी है, प्लस ऊपर की तरफ आप 10 इंचेस तक ले सकते हो।
या ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा ले सकते हो। अब ये डोरी जो है हमें इंसर्ट करनी है। पहले हम स्लीव में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमने ये सुई और धागा ले लिया है। इसमें हम एक नॉट बना के इसमें हम डोरी डालेंगे स्लीव में। तो यहाँ से हम सबसे पहले शुरू करेंगे। ये मैंने पीछे का हिस्से से सुई अंदर डाली है। इस तरह से हमको यहाँ से अंदर की तरफ इंसर्ट करनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को भी मैं इंसर्ट करूँगी और उसके बाद उसे किस तरह से स्टिच करना है वो हम देखेंगे। यहाँ से मैंने निकाली है, ये अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने स्लीव के अंदर डोरी इंसर्ट कर दी है। तो यहाँ देखो इस तरह से हमारे पफ स्लीव जैसे यहाँ से इस तरह से प्लीट्स आएंगे। और यहाँ पर हमारे जितनी स्लीव्स की विड्थ है उतना रख के हम यहाँ पर हम स्टिच करेंगे और नॉट हम यहाँ पर लगाएंगे स्लीव्स के इस तरह। यहाँ हमें बीच में से ऊपर लेना है। यहाँ पर हमें स्टिच करना है इस दोनों तरफ। ये जो हमारे स्लीव्स के जो पार्ट है, यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की लाइन आती है, यहाँ पर हमें डोरी को यहाँ स्टिच करना है। इस तरह से दोनों तरफ हमें पैक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ खुला छोड़ेंगे। उसी तरह से ये डोरी भी मैं इस साइड में इंसर्ट कर देती हूँ। तो अब नेक में हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमें सुई में लगाना है और ये हमें नेक में इंसर्ट करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह देखो, मैं यहाँ से हमारे नेक को जो हमने यहाँ पर खुला छोड़ा था, यहाँ से मैं अंदर डाल रही हूँ डोरी को। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से होके यहाँ से हमारी डोरी बाहर आएगी। यहाँ पर पूरे नेक में हमने डोरी इंसर्ट कर दी है। इस तरह से अंदर डालकर यहाँ फ्रंट साइड को जो हमने स्लिट रखी थी वहाँ पर से बाहर निकाल दी है। और यहाँ स्लीव को भी हमने यहाँ से यहाँ डोरी डाल दी। अब हमें स्लीव के जो दो साइड है जहाँ से हमने डोरी को डाला था, यहाँ पर देखो हम यहाँ पैक कर देंगे स्टिच लगा के, डबल स्टिच लगा के यहाँ पर डोरी को पैक कर देंगे इस तरह से। ये स्लीव के दो साइड से यहाँ पर और इस साइड में भी यहाँ पर और यहाँ पर स्टिच लगा कर पैक कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह ये हमारी स्लीव है और ये इसका यहाँ पर एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर ये पूरी डोरी डाल के यहाँ पर पैक कर लिया है। ये हमारे नेक के ऊपर भी हमने डोरी डाल दी है और यहाँ पर हमने पैक कर दी है। और अभी बीच में से हमने यहाँ पर डोरी निकाल दी है। ये हमारी स्लीव की साइड है, ये नेक की साइड और ये भी हमारी स्लीव की साइड है। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। यहाँ से लेके हमें 1 इंच तक हमारा मार्जिन लिया था, उस हिसाब से यहाँ से लेके हम अपनी फिटिंग की स्टिच करेंगे। नीचे तक हम यहाँ नीचे तक एंड तक स्टिच करेंगे और उससे पहले हम अपने टॉप के बॉटम को फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद हम यहाँ से यहाँ अपनी फिटिंग करेंगे। तो वो मैं फिटिंग कर लेती हूँ। पहले हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की तरफ इलास्टिक लगाना है। तो सबसे पहले मैं ये
फिटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। ये हमने फिटिंग करके लिया है, दोनों तरफ हमने स्टिच लगाए हुए हैं। बॉटम भी हमने पहले फोल्ड करके लिया था। तो अब हम यहाँ पर नीचे इलास्टिक लगाएंगे, तो वो कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। ये हमारी बॉटम की साइड है और ये हमारी साइड पैनल है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच का इलास्टिक कट करके लेना है। 4 इंच का इलास्टिक है, ये हम 4 इंच के 2 पीस करेंगे। ये 4 इंच के हमने 2 टुकड़े कर दिए। ये ½ इंच इस इलास्टिक की वेट है, आप ½ इंच वेट का भी इलास्टिक यूज कर सकते हो। अब ये इलास्टिक हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम पैक कर देंगे दोनों इलास्टिक दोनों साइड में इस तरह से। यहाँ पर हमें स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हमें ये इस तरह से खींचते हुए यहाँ तक लगाना है। इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे ताकि ये जब इस तरह से हो जाए तो यहाँ पर इस तरह से गैदर आएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम इलास्टिक ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये गैदर्स दिखेंगे साइड और इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों साइड में इलास्टिक लगा दिए हैं, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ भी इस तरह से दिखेगा। दोनों साइड में हमने इलास्टिक लगा दिए हैं और हमारा टॉप ये रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट का जो मैंने कहा था, हम ये जो डोरी अंदर डाली है ये अब हम धीरे धीरे इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से हमें खींचना है। हमारा टॉप बहुत ही सुंदर और ट्रेंडी लग रहा है। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइन के लिए कुछ भी लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर आप कपड़े का भी बनाया हुआ लटकन लगा सकते हैं। मेरा पहले से एक वीडियो अपलोडेड है लटकन का, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो मैंने वेस्टर्न क्लॉथ से लटकन का वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आप लटकन में कुछ भी बिठा सकते हैं और उसको एक सुंदर लुक दे सकते हो। इस तरह से ये हमारा टॉप रेडी हो गया। आपको ये टॉप कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये हमारा टॉप रेडी ये है। इसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा जो ये फ्रंट का नेक है ये हमने बैक की नेक की तुलना से डीप में लिया था 7 इंचेस और हमारा बैक का नेक 2 इंचेस था। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि 7 इंचेस पे आए कि नहीं। 1-2 इंच इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल 7 इंचेस पे ही जितनी हमने डेप्थ ली थी उतना ही है। और बैक का साइड जो है वो हमने 2 इंचेस पे उसकी डेप्थ ली थी। इस तरह से ये 2 इंचेस के हिसाब से हमें ये डोरी का एडजस्टमेंट करना है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो स्लीव्स की साइड है
ये स्लीव्स है। तो इसकी जो शोल्डर की लाइन है, ये जो स्टिचिंग है ये एकदम शोल्डर पे ही आनी चाहिए, उस हिसाब से हमें पहनने के बाद एडजस्ट करना है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिखिए।